मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। इसी बात का तो रोना है। मेरे जीते जी इस घर में ये तमाशा। क़यामत तक का इंतजार कौन करेगा? ये तो क़यामत के बोरे समेटेंगे। कान खोल कर सुन लो तुम सब। कान बंद भी हो तो इनकी आवाज दीवार चीर के पहुंच जाती है। शाम को मेहमानों के सामने कोई ड्रामा नहीं होगा। भाई कौन से मेहमान, कैसे मेहमान? भाई पार्टी कैंसिल है, तुम सबको फोन कर दो। वजह क्या बताऊं? किसी की नागानी वफात की। खबरदार जो किसी ने किसी को फोन किया तो। तुम्हारे ससुर की वर्सी थी और तुमने अपने बच्चों का अकीका रखा। मैंने याद भी दिलाया, तुमने मुलतवी किया। साथ का कीमिया अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे थे और तुम शहना की सालगिरह कर रही थी, वो भी धूमधाम से। कैंसिल की तुमने तो इफ्तार को कैंसिल करने में इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, आप बुला लें सबको, लेकिन मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। तो ना हो, इफ्तार पे बेरोजगारों का क्या काम? फिर मेरे ख्याल में मैं ही सबको फोन कर देती हूँ, सिवाय शहना के ससुराल वालों को, क्योंकि मेरे ख्याल में एक वही होंगे वाहिद रोजेदार। जैसे तुम लोग वैसे तुम्हारे मिलने जुलने वाले बेहिदाते बेदीन। मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई सरोकार नहीं और ना दावत से। मुझे तो वैसे ही पहले ही मक्खन से बाल की तरह निकाल कर भाग फेंक। दूध से मक्खी निकालने का मुहावरा होता है गालिबन। ये गलीज जरासीम से भरा हुआ मुहावरा ना तुम अपने तक मंसूब रखो। मैं तो ये कह रही थी कि मुझे तो पहले ही दावत में ना आने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे काम से बेदखल कर दो तो मुझे अपने घर की इज्जत की परवाह ना हो। अरे दावत मुलतवी और वो भी ऐन वक्त पर, लोग 100 बातें बनाएंगे। बनाने दें बातें, सुन लेंगे। जब सारा दिन अपनों की बातें सुन सकते हैं तो गैरों की भी सुन लेंगे। हाँ भाई, जब इंसान शर्म बेच खाए तो फिर ऐसा ही होता है। भैया अब आप हद से बढ़ रहे हैं। समीना, अपने मियाँ से कहो कि मेरे मियाँ से जरा नीची आवाज में बात करें। ज़माना पे सुना, जरा नीची आवाज में। शफीक भाई की इंसल्ट करने का हक सिर्फ उनकी बेटर हाफ को। खामोश। अब आप मुझे डांटकर खामोश नहीं करा सकते। आपने मुझसे वादा किया। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आप माने या ना माने, आप मेरी मेहमान बन चुकी हैं वादा करके। जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाने की। अतीक, आपको पता है वादा खिलाफी करने वाले को अल्लाह मियां बिल्कुल पसंद नहीं करते और झूठ बोलकर वादे की जाल में फंसाने वालों को भी नहीं पसंद करते। मगर अब तो आप फंस चुकी हैं, अब क्या हो सकता? अब तो आपको आना पड़ेगा। नानों के मनवाने की बड़ी वजह। तुम्हारी नानो मेरी भी कुछ लगती हैं। हाँ लगती हैं, बहुत दूर की दादी लगती हैं। ये तुम्हारी सोच है, और रिश्ते दूर के हो या नजदीक के, दिल दूर नहीं होने चाहिए। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? देखो मेरी नानो बहुत सादा दिल की है, उन्हें इस तरह बहकाने की कोशिश मत करो तुम। माइंड, ये बहकाने की हॉबी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें बहुत परवाह है अपनी नानों की। वो तुम्हारी हरकत की वजह से कितनी हर्ट हुई है, इसका एहसास है तुम्हें? कौन सी हरकत? बहुत अफसोस की बात, तुम्हें एहसास ही नहीं। वो माँ है ताया जान और चचा जान की, और कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उनके दोनों बेटे दुश्मन बने एक दूसरे के मुकाबले? मगर ये हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ये कौन होती है इतने बेतों के अंदाजे लगाने वाली? हाँ फोन तो मैंने किया सबको पता था ना? हाँ पूरी फैमिली के लिए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आओ बैठो। बता। समीर की रिटाई देख रहे हैं? वही वाला सेट पहन के आई है। मेरा बस नहीं चल रहा, इसके गले से पूछो। खुद पे कंट्रोल करो,
अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। घर की बात को जमाने के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहिए। तो सब्र से काम लो, आखिर में ये सब तुम्हारे पास ही होगा। किरण के खास मेहमान भी तो आने वाले हैं ना, उनकी खातिर इसे दिल पे पत्थर रख के इन आस्तीन के सांपों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मुझे। सब्र करो। क्या बात है, सब लोग इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? शहना, आंटी भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, क्या हो गया? तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें मुंह लगाने की? शहना के लॉस ना आ रहे होते ना, मैं तो कभी ना आती इस पार्टी पर। हाँ बिल्कुल आप मैं भी नहीं। Friends, meet my uncle Zaman and Samina aunty. अरे जमान फिरदौसा आप आइए, आओ उनसे घर में मेहमान बहुत हैं, बिजी होंगे। आओ बैठते हैं। वालेकुम सलाम भाई, जीती रहो। तुम कैसे हो? मेरा मतलब आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आंटी नहीं आई? भाई हमारी बेगम साहिबा को इस किस्म की मखलूत महफिलों में आना पसंद नहीं है। ओह अच्छा। क्या कहते हैं डॉक्टर? क्या? अब्बा का मतलब ये है कि अम्मी इस टाइप की गैदरिंग्स में नहीं आती, वो पर्दा करती हैं। जुनैद कैसे हो? क्या हाल है, कैसे हो? और अंकल व्हाट्सअप? बोला जुनैद, पापा वहाँ बैठे, अंकल आप भी आइए। क्या बात है, सब लोग इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? शहना, आंटी भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, क्या हो गया? तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें मुंह लगाने की? घर में कोई ना कोई गड़बड़ है, क्या हो रहा है मुझे भी तो कुछ पता चले। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, छोड़ो तुम बस। अरे वो किरण आ रही हो, देखो। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन एक बात सुनो, एक बार अगर मेरा साथ देने का फैसला कर लिया तो अपने कदम पीछे मत हटाना, चाहे किसी का भी नाम क्यों ना है।